हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का एक न्यू चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो अभी नेम से ही आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम लोगों को इस चैप्टर में 3 फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड की स्टडी करनी है। तो इस चैप्टर में हम लोग को मेनली स्टडी क्या क्या करना है, तो बिल्कुल भी हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन की ही तरह सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इसका नॉमेनक्लेचर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स का, और उसके बाद इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे एंड लास्ट में इसके यूजेस। ओके, तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं अल्कोहल एंड फिनॉल्स की, और लास्ट में जैसे ही अल्कोहल फिनॉल्स ओवर होगा ईथर की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लें कि ये 2 फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो इसके इंट्रोडक्शन में मैं यही बताना चाहूँगी कि अल्कोहल्स होते क्या हैं। तो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सिल derivatives of अल्केन। तो ये अल्केन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव हैं। सपोज अगर हम अल्केन की बात करें तो दिस इज अल्केन, और अल्केन से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं या सब्स्टिट्यूट कर दूं हाइड्रोक्सिल से, तो अभी जो कंपाउंड हम लोगों को मिलेगा बच्चों वो होगा अल्कोहल। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? अल्केन के। अब इसके अलावा दिस इज ऑल्सो मोनो अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो ये वाटर के मोनो एल्काइल डेरिवेटिव हैं। कैसे हैं? तो सपोज यहाँ देखो, दिस इज वाटर, ये है अपना वाटर, और इस वाटर में से अगर मैं इस H को सब्स्टिट्यूट कर दूं किसी एल्काइल ग्रुप से, तो अभी जो हम लोगों को कंपाउंड मिलेगा बच्चों वो मिल जाएगा अल्कोहल। ओके, तो ये हो गए हमारे अल्कोहल्स का इंट्रोडक्शन कि अल्कोहल होते क्या हैं। तो अल्कोहल्स या दे आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, और वी कैन ऑल्सो से मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। तो अभी बारी आती है फिनॉल्स की। तो भाई फिनॉल्स क्या होते हैं? तो फिनॉल्स जो होते हैं वो एराइल के, जो हमारे एरीन्स होते हैं उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं फिनॉल्स बताती हूँ। नाउ फिनॉल्स क्या होते हैं बच्चों? तो जो फिनॉल्स होते हैं यहाँ पर ही हम लोग देख लेते हैं। फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अरीन। अब अरीन के बारे में तो मैं लास्ट वाले जो चैप्टर है हमारा हेलोएल्केन, हेलोअरीन, उसमें बता ही चुकी हूँ कि अरीन क्या होते हैं। तो वो बेंजीन वाले जो कंपाउंड होते हैं बेंजीन होते हैं। तो हम एक एरीन मीन्स बेंजीन ले लें और उस बेंजीन का एक हाइड्रोजन कहीं का भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो कंपाउंड हमको मिलेगा वो होगा फिनॉल। तो ये है फिनॉल। इसीलिए फिनॉल को हम क्या बोलते हैं कि दे आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अरीन। अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, एक पॉइंट मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड टू अरीन, तो अभी हम इसको फिनॉल नहीं बोल सकते। दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल, दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल।
ये फिनॉल्स नहीं है। मीन्स फिनॉल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अरीन के साथ या जो बेंजीन रिंग है उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, उसको ही हम फिनॉल की कैटेगरी में रखेंगे। अगर वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है तो उसको हम फिनॉल नहीं बोल सकते। जैसा कि यहाँ पर क्या है कि OH जो है इस कार्बन के साथ है पहले, फिर ये कार्बन जो है वो रिंग के साथ या बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो दिस इज नॉट फिनॉल, दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल, जिसका अगर हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो दिस इज 1-phenyl methanol, दिस इज 1-phenyl methanol। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर भी OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग कर लें तो ये बनेगी पैरेंट चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से बॉन्डेड नहीं है तो रिंग हमारी पैरेंट चेन नहीं बनेगी। तो ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 पे है, तो 2-phenyl बेंजीन जब भी सब्स्टिट्यूट बनता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, फिनाइल, तो 2-phenyl इथेनॉल, ये हो जाएगा इसका नेम। ठीक है, तो ये आप लोग को काफ़ी अच्छे से दिमाग में रखना है कि ये फिनॉल नहीं है, दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल, तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे क्लासिफिकेशन बताती हूँ। तो अब हम लोग अल्कोहल्स और फिनॉल का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस तरह से हम इन लोगों को अल्कोहल और फिनॉल को कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला बेस हम लोग का होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग, उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। ओके, तो हेडिंग लगा लीजिए क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं अल्कोहल का बेस हम लोग लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ number of hydroxyl group। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के अकॉर्डिंग अल्कोहल्स को हम लोग 4 क्लास में क्लासिफाई करेंगे, लाइक मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक कब होगा, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंपाउंड में कितना होगा या अल्कोहल में कितना, ओनली 1। नाउ डाइहाइड्रिक, नेक्स्ट इज ट्राइहाइड्रिक एंड लास्ट इज पॉलीहाइड्रिक। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। तो मोनोहाइड्रिक के एग्जाम्पल्स तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होंगे, लाइक मीथेनॉल, या हम लोग बोल सकते हैं इथेनॉल। इथेनॉल का CH3CH2OH मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले लिखते हैं एंड देन नेम इथेनॉल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक में अल्कोहलिक ग्रुप जो है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसका नंबर कितना है, ओनली 1। डाइहाइड्रिक मीन्स 2 होगा, तो लाइक दिस CH2OH CH2OH, this is ethylene glycol, this is dihydric. Now trihydric, दिस इज ट्राइहाइड्रिक, इसका नेम है ग्लिसरॉल। नाउ पॉलीहाइड्रिक मीन्स मोर देन 3, तो यहाँ पर हम एक कंपाउंड ले लेते हैं सॉर्बिटॉल,
तो दिस इज सॉर्बिटॉल, पॉलीहाइड्रिक का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर जो हम लोग का बेस है अल्कोहल क्लासिफिकेशन का, वो है नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने मोनोहाइड्रिक मीन्स 1 OH ग्रुप, डाईहाइड्रिक मीन्स 2 OH ग्रुप एंड ट्राईहाइड्रिक 3, पॉली है तो मोर देन 3। तो जैसे वहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने उसके एग्जाम्पल्स लिख दिया, आप इसको नोट कर लो, आगे मैं बताती हूँ फिनॉल्स। तो अब इसके बाद हम लोग फिनॉल का क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। तो जिस तरह से हम लोगों ने अल्कोहल को क्लासिफाई किया था, वैसे ही हम लोग बिल्कुल फिनॉल को भी क्लासिफाई करेंगे। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है बच्चों, वो है हमारा फिनॉल। इसके बाद दिस इज डाईहाइड्रिक, एंड दिस इज ट्राईहाइड्रिक। तो ये हो गया हमारा कैटेकॉल एंड दिस इज पायरेगैलॉल। तो ये हो गया हमारा फिनॉल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। मोनोहाइड्रिक है तो इसका सबसे अच्छा दी बेस्ट एग्जाम्पल है फिनॉल, डाईहाइड्रिक में कैटेकॉल एंड ट्राईहाइड्रिक पायरेगैलॉल। नोट करिए, फिर मैं आगे का क्लासिफिकेशन बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच functional group क्या है अपना OH is attached या bonded। तो ये है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी। अब इसमें भी टाइप्स हैं बच्चों। तो फर्स्ट टाइप है हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH bond। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। तो हम यहाँ पे कार्बन के नेचर को देखेंगे जिससे कि OH डायरेक्टली बॉन्डेड है। मीन्स यहाँ फर्स्ट कैटेगरी हम उस कंपाउंड्स की देखेंगे बच्चों जिसमें कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब वो कार्बन सिंगली बॉन्डेड है। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। अब कार्बन टेट्रावेलेंट है तो उसकी वैलेंसी को हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ या फिर ये जो सेंटेंस है वो बोल रहा है कि OH जिस कार्बन के साथ है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, मीन्स इसके जो चारों बॉन्ड होंगे वो सिंगली बॉन्डेड होंगे, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। अगर इस तरह का कोई अल्कोहल है तो उसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे जिसमें OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, मतलब वो सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए, वो कार्बन डबल बॉन्डेड वाला नहीं होना चाहिए। तो उसके बेस पे हम इसको कितने क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अल्कोहल का बेस बन रहा है कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड का, वहाँ हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं अगेन 3 क्लास में बच्चों। प्राइमरी अल्कोहल, नाउ सेकेंडरी
alcohol, and now last is a tertiary alcohol. अब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी बिल्कुल भी हेलोअल्केन हेलोअरीन की तरह ही होगा। जैसे हम लोगों ने हेलोअल्केन में क्लासिफाई किया था 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को, यहाँ पर भी बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। मीन्स OH जिस कार्बन के साथ है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और प्राइमरी है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन कंटेनिंग ग्रुप मीन्स एक ही अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो कुछ इस तरह के अल्कोहल्स को हम इस कैटेगरी में रखेंगे। इस वाले कार्बन को फोकस करना है बच्चों, जिससे कि OH ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है, उस कार्बन को फोकस करो। अगर वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है ऐसे समझ लो, या फिर वो सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, तो उसको हम रखते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स में। तो सेकेंडरी की बात अगर हम करें तो OH जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो ओनली 1 हाइड्रोजन, मतलब 2 जो उसके बॉन्ड होंगे, क्योंकि टेट्रावेलेंट होता है, वो किसके साथ होगा बच्चों, वो होगा हमारा अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कितने हो गए 2, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कितना था 1, तो 1 है तो इसको 1 डिग्री और 2 है तो इसको 2 डिग्री। तो वैसे ही बिल्कुल सिंपली 3 डिग्री हो जाएगा। OH जिस कार्बन के साथ है उसको ही फोकस करना है हम लोग को, उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, ओनली अल्काइल ग्रुप प्रेजेंस होंगे। तो ये वाला जो अल्कोहल है बच्चों ये हमारा होगा 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल। ओके, तो ये हमारा एक जो बेस था कि कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको 3 क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है अल्कोहल्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। चलिए अभी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे क्या क्लासिफिकेशन बताती हूँ। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है एलाइलिक अल्कोहल की। तो एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं पहले तो हम इसको समझ लें, फिर ये कितने टाइप के होते हैं उसको तो हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले एलाइलिक अल्कोहल, अब एलाइलिक अल्कोहल्स हम किसको बोलते हैं बच्चों उसको समझो कि OH जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है ये तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, मतलब ये तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए कुछ इस तरह से। लेकिन ठीक इसका जो एडजेसेंट या बगल वाला जो कार्बन है बच्चों वो ऑलवेज डबली बॉन्डेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो हमारा डबली बॉन्डेड मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है, डबल बॉन्ड है तो ये sp2 को, और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो ये यहाँ पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हो जाता है। ये आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल हम किसको बोल रहे हैं, एलाइलिक अल्कोहल हम उसे बोल रहे हैं कि OH ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, मतलब वो तो सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए, लेकिन उसका जो एडजेसेंट या ठीक उसके बगल वाला जो कार्बन है वो डबली बॉन्डेड, या हम कह सकते हैं कि कैसा होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज। तो दिस टाइप इज अल्कोहल इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। अब इसकी कैटेगरी है तो इसको हम देख लेते हैं। एलाइलिक अल्कोहल्स को हम 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर भी हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो एलाइलिक अल्कोहल्स कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा सीधा करते हैं। तो एलाइलिक अल्कोहल्स में अल्कोहल्स की जो कैटेगरी है वो 3 क्लास जो है वो है हमारा प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, नाउ सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, नाउ टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल।
तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो है वही वाला पहले वाला ही फंडा हम यूज़ करेंगे कि OH जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो sp3 होना चाहिए और उसके साथ सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिल रहा है ना। तो ये आ गया हमारा 1 डिग्री का या प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। अब हम इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देते हैं। तो दिस इज़ 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। नाउ सेकेंडरी की बात करें तो OH ग्रुप जिस कार्बन से है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, लेकिन सेकेंडरी है तो ये कार्बन जो है 2 एल्काइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। 2 मिथाइल में से 2 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप के साथ। तो एक तो अपना ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये वाला अल्कोहल अपना आ जाएगा बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल की कैटेगरी में। नाउ टर्शरी की बात करें तो OH जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो उसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वो तीनों ही जो उसके बॉन्ड हो गए, हाइड्रोक्सिल के अलावा कितने होंगे उसके 3 होंगे, तो वो तीनों ही कार्बन कंटेनिंग से होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। अब ये एलाइलिक क्यों है? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो तो sp3 है, लेकिन जो उसका एडजेसेंट या बगल वाला है वो sp2। तो सभी वाले केस में हम देख रहे हैं जितने भी हम यहाँ पर बना रहे हैं उसमें यही वाली बात आ रही है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? ये सारे के सारे हमारे एलाइलिक अल्कोहल्स कहलाएंगे। ओके, चलिए इसको नोट करिए। तो अब बच्चों नेक्स्ट है हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप इसको समझो। तो बेंजाइलिक अल्कोहल्स नेम से ही समझ में आ रहा है कि बेंजीन जरूर होने वाला है। तो सबसे पहले एक बेंजीन बना लेते हैं अपन लोग। तो ये मैंने बना लिया है एक बेंजीन, और इसके साथ क्योंकि OH कैटेगरी हमारी क्या चल रही है कि OH के साथ जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो ये जो कार्बन इसके साथ आएगा बच्चों वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा कुछ इस तरह से। ये है हमारा बेंजाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल। क्यों है? क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट टू है वो कौन सा है? बेंजीन रिंग का कार्बन। तो इसको हम एलाइलिक ना बोलकर क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक। ओके, है तो ये sp2 ही, लेकिन ये जो sp2 कार्बन है वो किसका है? तो वो है हमारा अरीन का या बेंजीन रिंग का। तो बेंजीन रिंग की वजह से ही हम इस तरह के अल्कोहल्स को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसकी भी कैटेगरी है, इसको भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में क्लासिफाई कर देंगे। तो बेंजाइलिक अल्कोहल्स को चलो मैं यहाँ से ही बना देती हूँ। बेंजाइलिक अल्कोहल्स को आप फिर से यहाँ पे लिखोगे बेंजाइलिक अल्कोहल। 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, इसको एरोमेटिक अल्कोहल भी बोलते हैं हम लोग। क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग है बेंजीन की, इसलिए इसको एरोमेटिक अल्कोहल्स भी बोलेंगे। तो 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल and last is 3 degree benzylic alcohol। चलो अब इसका स्ट्रक्चर अपन लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका स्ट्रक्चर जो मैंने जस्ट अभी बताया था, सबसे पहले एक बेंजीन रिंग, कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके साथ OH है, दिस इज 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के साथ केवल एक ही कार्बन वाला ग्रुप यहाँ पर बॉन्डेड है जो कि बेंजीन रिंग का है, तो ये 1 डिग्री होगा। नाउ अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो फिर से वही बातें रिपीट हो जाएंगी कि OH जिस कार्बन के साथ है उसके साथ कितने कार्बन वाले ग्रुप होने चाहिए? 2। तो यहाँ पर मैं एक मिथाइल लगा दूँ और यहाँ पर हाइड्रोजन। एंड 3 डिग्री में एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तीनों ग्रुप कार्बन कंटेनिंग वाले ही होने चाहिए। तो ये हो जाएगा अपना 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। इसमें मैं ऊपर नीचे 2 मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ।
तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन बेंजाइलिक का। एक बार मैं फिर से समझा दूं कि अल्कोहल जिस कार्बन के साथ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और जो नेक्स्ट टू है वो बेंजीन रिंग का कार्बन होना चाहिए, और बेंजीन रिंग के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो इसकी कैटेगरी आ जाएगी बेंजाइलिक अल्कोहल, और इसको हम एरोमेटिक अल्कोहल भी बोलते हैं। ओके, नोट करिए इसको। नाउ नेक्स्ट जो कैटेगरी है बच्चों वो है हमारी कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। तो यहाँ पर इससे ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो OH और कार्बन के बीच का बॉन्ड है उस कार्बन को अगर हम फोकस करें तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर इसको हम दो क्लास में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट है विनाइलिक अल्कोहल और नेक्स्ट है फिनॉल। अब विनाइलिक कब होगा? तो OH जिस कार्बन से है वो हमारा डबली बॉन्डेड होना चाहिए। अब डबली बॉन्डेड वाला जो नेक्स्ट कार्बन होगा अगर वो एलिफेटिक है, मीन्स एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का है, सिंगल चेन है, तो ये हमारा विनाइलिक कहलाएगा, मीन्स ये हमारा sp2 हो गया। लेकिन अगर OH के साथ जो कार्बन है और वो डबल बॉन्ड वाला है, यहाँ पर मैं बता दूं, और वो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है बच्चों अगर वो बेंजीन रिंग का है, मतलब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो कि OH के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, अगर वो बेंजीन रिंग का है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? फिनॉल। मतलब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाद जो दूसरा कार्बन है वो किसका है? मीन्स ये कार्बन एलिफेटिक का है और ये वाला कार्बन किसका है? बेंजीन रिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको दो क्लास में क्लासीफाई कर रखा है। CsP2OH बॉन्ड वाले कैटेगरी वाले कंपाउंड्स को विनाइलिक एंड फिनॉल्स। तो विनाइलिक कब होगा? जब OH के साथ जो कार्बन है वो sp2 है और वो एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स है उसका है, तो हम इसको बोल रहे हैं विनाइलिक। एंड अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में हम क्या देख रहे हैं कि OH के साथ जो कार्बन डबली बॉन्डेड या sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला है वो हमारा अगर बेंजीन रिंग का है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? फिनॉल। अब मैं यहाँ एक बात और बता दूं, ये क्या ये फिनॉल है या ये एरोमेटिक अल्कोहल है? तो ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, ये है हमारा फिनॉल। क्योंकि फिनॉल के लिए कंडीशन क्या होती है कि OH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये हमारा 2-मिथाइल फिनॉल है। दिस इज 2-मिथाइल फिनॉल। ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल को हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। ये क्योंकि बेंजीन रिंग का नहीं है तो दिस इज ऑल्सो साइक्लिक विनाइलिक अल्कोहल, और ये एलिफेटिक विनाइलिक अल्कोहल है। ये फिनॉल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है वो कार्बन ऐसे रिंग का है जो कि बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है तो वो फिनॉल की कैटेगरी में आएगा, और डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता तो उसको मैंने क्या बताया था? एरोमेटिक अल्कोहल। लेकिन अगर इस तरह से हम देखें तो दिस इज नॉट एरोमेटिक रिंग, ये हमारा सिंपली साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पर ये फिनॉल नहीं है बल्कि विनाइलिक अल्कोहल है। क्यों है? क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसी के साथ हमारी जो क्लासिफिकेशन वाला जो टॉपिक था और इंट्रोडक्शन का अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का, वो ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉमेनक्लेचर और इसके आगे का जो हमारा रह गया है जैसे अल्कोहल, फिनॉल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन मेथड, इन सबको डिस्कस करूँगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।